बैंकिंग कोर्ट की जानिब से जाली अकाउंट्स केस की मुंतकली और उबूरी जमानत की वापसी पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर नैब के रहमो करम पर थे, मगर अब आसिफ अली जरदारी के सर से गिरफ्तारी का खतरा फिल वक्त टल गया है, मगर उन्हें नैब के सवालात का सामना करना होगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से आज जब कल की पेशी के हवाले से सवाल पूछा गया कि वो नैब के सामने क्या सरेंडर होने जा रहे हैं, तो वो जवाब देने के बजाय हंसने लगे। जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक नाइक ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैंकिंग कोर्ट में चेयरमैन नैब ने केस मुंतकली की दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रावलपिंडी मुंतकिल करने का कहा ही नहीं था। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने का कोई हुक्म नहीं दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने फारूक नाइक से पूछा कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में ये नुक्ता उठाया। इस पर फारूक नाइक ने कहा कि ये मामला था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब दरख्वास्तों को निपटा दिया तो नैब चेयरमैन ने बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दी। फारूक नाइक ने अदालत से केस का पूरा रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की, मगर अदालत ने रिकॉर्ड तलब करने की ज़मानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने नैब को 26 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक नाइक की जानिब से बैंकिंग कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि फरीकैन को सुनने के बाद फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक नाइक ने सिंध हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि आसिफ जरदारी को नैब की तरफ से कॉल अप नोटिस जारी किया गया है, उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने नैब इंक्वायरी में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 रोज की उबूरी जमानत मंजूर कर ली और दोनों मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए जमानत जमा कराने का हुक्म दिया है। यानी केस मुंतकली के बैंकिंग कोर्ट के फैसले पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी नहीं किया, मगर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया और कहा है कि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनेंगे, फिर फैसला जारी करेंगे। यानी कम अज़ कम अब नैब के सवालात का तो जवाब देना होगा जरदारी साहब को, मगर नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता फिलहाल। दूसरी तरफ आज अदालत से आसिफ जरदारी को 10 दिन की जो उबूरी जमानत मिली है और कल आसिफ जरदारी को नैब के सामने पेश भी होना है, इसलिए अब उनके सर से गिरफ्तारी का खतरा तो फिलवक्त टल गया, मगर जो जवाब फिर भी उन्हें देना है। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कल नैब के सामने पेश होना है और खुद बिलावल भुट्टो ने यह फैसला किया है कि वो कल नैब के सामने पेश होंगे। साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत कल सुबह लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और कारकुनान बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब में पेशी के मौके पर काफिले की सूरत में उनके साथ होंगे, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से। और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल आसिफ अली जरदारी भी नैब के सामने पेश हो जाएंगे। दूसरी तरफ नैब ने दोनों रहनुमाओं की पेशी के मौके पर आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर को खत लिखकर सिक्योरिटी मांग ली है। अब देखना होगा कि कल आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नैब के सामने जाली अकाउंट्स केस के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कल अगर पेश होंगे तो ये उनकी तरफ से एक अहम पेशी होगी। खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात का वो जवाब देने का इरादा रखते हैं। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर हुकूमत एक अलग से तनकीद करना शुरू हो गई है, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रही है और इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि वो कलअदम जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों में संजीदा नहीं। इसलिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल पाकिस्तान की निहायत मनफी तस्वीर कशी में मसरूफ़ हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों ने आलमी अमन के लिए जो कुछ किया, बिलावल उस पर पानी फेरना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अमन मुखालिफ हलकों को खुश करने की कोशिश करते हुए बिलावल को शर्म आनी चाहिए। बिलावल कौम को बताएं वो किसकी ज़बान बोल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल कदम जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली में कदम जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद की थी और कहा था कि हुकूमत कदम जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों में संजीदा नहीं, कदम तंजीमों के हवाले से एक्शन वाज़े नहीं। हुकूमत का हदफ अपोजिशन है, कदम जमातें नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का उस वक्त सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि बिलावल भुट्टो वही बातें कर रहे हैं जो भारत का बयानिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली में तकरीर की, असद उमर ने उसका ये जवाब दिया। असद उमर की इस तनकीद के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से सिंध असम्बली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कलअदम जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों पर हुकूमत पर फिर तनकीद।
जो भी क्रिटिक है इस हुकूमत का, चाहे वो अपोजिशन के सियासतदान हो या छोटा सा ब्लॉगर हो या फाटा से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान हो, पूरा स्टेट अपैरेटस उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनआरओ, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो। क्या कोई कलदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं? उस पे जरा जेआईटी बिठाए। यह है बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो किसी और की जबान बोल रहे हैं या फिर भारत का बयान कर रहे हैं। हालांकि माजी में खुद इमरान खान ऐसी बातें भी करते रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भारतीय मीडिया के सामने वो ये बातें करते रहे हैं। मुंबई हमलों के हवाले से कहते रहे हैं कि हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए, मैं होता हुकूमत का मैं तो आप मुझसे उस वक्त सवाल करते। साथ ही रियासती इदारों पर सवालात वो उठाते रहे हैं कि किस तरीके से रियासती इदारे कलदम तंजीमों की पुष्ट पनाही करते रहे हैं। हालांकि उस वक्त की हुकूमत यही कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर अपोजिशन में होते हुए इमरान खान यही बात करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं तो फिर हुकूमत उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो किसी और का बयान कर रहे हैं। और मगर बिलावल भुट्टो जरदारी यही नहीं रुक रहे, वो 3 वुज़रा के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने 3 वुज़रा का नाम लिए बगैर पहले सवाल उठाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन तंजीमों ने आम इंतखाबात में उनकी हिमायत की है वो खुद भी माजी में दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। भाईजान, मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देखिए कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया और उनमें से एक का मैसेज मुझे भी दोबारा है, जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। 3 वज़रा के हवाले से बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, असद उमर ने जवाब दे दिया, शेख रशीद और फिर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बाकी 2 वज़रा हैं। शेख रशीद ने भी कल बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ाम का जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि वह इस्लामी मदारिस की हिमायत करते हैं और करते रहेंगे। अगर इस्लामी मदरसों का साथी होना कोई गलत बात है तो मैं इन इस्लामी मदरसों को पाकिस्तान का किला समझता हूँ। मैं दीन का सिपाही हूँ और जो भी इस्लामी मदरसों की तरफ बढ़ेगा वो मेरी सियासत और मेरी लाश से गुजर के बढ़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि मैं जहादी हूँ, मुझे फ़ख्र है, मैं जहाद पे बिलीव करता हूँ। अगर मेरे महल्ले का मौलवी मौलाना अशरफ अली साहब या हुसैनुद्दीन शाह साहब मुझे ये ऐलान करें असर की नमाज के वक्त कि जहाद फ़र्ज हो गया है, मैं जहाद पे निकलूँगा। ये सियासत की छोटी छोटी बातों से मैं झूठ नहीं बोलता। दोनों ही वज़रा ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात का जवाब दिया। माजी में उन्होंने जो कुछ किया उसका दिफा किया। इससे पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से शेख रशीद के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया था तो उन्होंने 16 मार्च को ट्वीट किया था कि लोग कहते हैं बिलावल बच्चा है, बिलावल अगर बचकर खेले तो अच्छा है वरना सियासत में मारा जाएगा। शेख रशीद के इस ट्वीट को पीपल्स पार्टी ने धमकी करार दिया, कानूनी चाराजोई का ऐलान किया और अब कल पीपल्स पार्टी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कलदम जमातों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरे वजीर हैं वो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, जो ये कह चुके हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो जो मुख्तलिफ कलदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से वो मौक़िफ़ दे चुके हैं कि इस तरीके से नहीं होगा। उनके हवाले से भी उनके भी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि शहरियार आफरीदी का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। 2 वज़रा की तरह कार्रवाइयों का मुतालबा खुद इमरान खान भी माजी में करते रहे, अब बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं तो हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पूरी सूरत पर बात हम करेंगे। सीनियर साफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी का एक मौक़िफ़ है, साथ में उनका ये भी मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरीके से उनका नाम इस सारे के सारे केस में डाला गया वो उनकी तकारीर और उनके बयानात की वजह से है। आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो सब बातें कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनके खिलाफ नैब के मुकदमात हैं या वाकईतन उनके खिलाफ मुकदमात इसलिए हुए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयानिया है? जावेद साहब शुक्रिया। देखिए ये अंडे और मुर्गी की बहस है कि अंडा पहले हुआ या मुर्गी पहले पैदा हुई। मेरा ख्याल दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। यानी कुछ तो ऐसा मामला ज़रूर था जिसकी वजह से ये सारे मामलात खुले हैं और फिर जो मामलात खुले हैं तो उसका नतीजा जो सामने आ रहा है
एक इश्ताल पैदा हो रहा है, एक रद्द अमल भी हो रहा है और लहजा जो है बेकाबू हो रहा है। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल एक दूसरे से मिली हुई हैं, इनको अलग अलग करके देखना मुश्किल होगा। पर जो बातें हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जो बयानियां हैं और जिसमें सख्ती भी आती जा रही है, अब तो जाहिर है पाकिस्तान में तो एक रिवायत है जो अपना मौक़िफ़ दे उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दो। हालांकि इससे ज़्यादा सख्त बातें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान जब वो अपोजिशन में करते रहे हैं और भारत में बैठ के भारतीय मीडिया के सामने करते रहे हैं, मगर अगर बिलावल कर रहे हैं और उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो उनकी मुश्किलात में, उनके वालिद साहब की मुश्किलात में कुछ कमी आ जाएगी इस बयानिए से या इजाफा ही होगा? देखें, लग रहा है कि बिलावल और जरदारी दोनों जो हैं वो इस मामले को एक सियासी रंग दे रहे हैं और इसको इसका वसी करना चाहते हैं, इसका तनाजुर। तो इस लिहाज से तो हो सकता है कि उनके अपने हल्के में उनको कामयाबी हो और फिर जो वसी तर सियासी हमायत हासिल करने के लिए भी ये उनका जो हरबा है वो कारगर साबित हो। लेकिन जहाँ तक कानूनी मामलात का ताल्लुक़ है तो अब तक तो हमने यही देखा है कि नैब पर और अदालतों पर और एहतसाब अदालतों पर उसके असरात कम ही मुरतब हुए हैं। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा है और सियासतदान जो हैं वो अपनी तरंग में रहे हैं। दोनों एक दूसरे को मुतअस्सर नहीं कर सके, फिल वक्त तो यही नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया।